एक रात साउथ कैरोलिना के एक क्वाइट फार्म हाउस से एक 911 कॉल आती है। मेरी वाइफ और मेरे बेटे का किसी ने मर्डर कर दिया है, किसी ने उन्हें गोली मार दी है। और ये कॉल करता है एलेक्स मर्डॉ, एक नाम जो अमेरिका के सबसे शॉकिंग मर्डर केसेस का हिस्सा बन जाता है। और आज हम सुनेंगे वो असली 911 कॉल और देखेंगे वो बॉडी कैम फुटेज जिसमें पुलिस सर्जेंट्स मर्डर सीन पे पहुंचते हैं। पहले रिएक्शन, पहले क्लूज, सब कुछ जिस तरीके से वो रियल टाइम अनफोल्ड हुआ। लेट्स स्टेप इनटू द चिलिंग रियलिटी of the night that changed everything. So now I'm going to start by playing the 911 call that started the chain of events. You will hear Alex Murdaugh calling 911 and the operator picks up and the conversation will follow and will react in between. तो ये एलेक्स मर्डॉ की आवाज़ है। वो अपना एड्रेस बताता है और वो बोल रहा है कि भाई मुझे पुलिस चाहिए। Okay, you said 4147 Moselle Road in Allison? Sir? You said 4147 Moselle Road in Allison? पुलिस एड्रेस कंफर्म कर रही है। 4147 Moselle एलेक्स मर्डॉ एड्रेस कंफर्म करता है। Yes, sir. Stay on the line with me, okay? बीच में कुछ होता है। एलेक्स is still there on the line. I have an Alex Murdaugh on the line. Caller from 4147 Moselle Road. He's advising that तो his यहाँ पे wife पुलिस and ने child was डिस्पैचर को shot. कॉल किया। ये ऑपरेटर था और ऑपरेटर ने डिस्पैचर को कॉल किया। यहाँ पे पुलिस बार बार एड्रेस कंफर्म कर रही है। एलेक्स मर्डॉ बहुत ही हिस्टेरिकल तरीके से बात कर रहा है, उससे बात करा नहीं जा रहा, वो चिल्ला रहा है और वो पुलिस को बता रहा है कि भाई जल्दी से यहाँ पे किसी को भेजिए। Okay, how did they shoot? Did they shoot themselves? Oh no, hell no. पुलिस ने पूछा कि क्या उन्होंने खुद को गोली मारी है, तो एलेक्स मर्डॉ ने बोला कि हेल नो। Okay, and you said it's your wife and your son? My wife and my son. Are they in a vehicle? No ma'am, they're on the ground out at my kennel. वो कैनल के पास है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। पुलिस पूछता है कि भाई क्या वो किसी गाड़ी में, किसी व्हीकल में। एलेक्स मर्डॉ कहता है कि नहीं, वो किसी व्हीकल में नहीं है। Okay, and did you see anyone? He shot in the head and he shot really bad. He shot really Okay, where is he shot at? Ma'am, I don't know, but there's blood everywhere. तो पुलिस ने एक सटल क्वेश्चन पूछा जो एलेक्स मर्डॉ ने या तो सुना नहीं या तो इग्नोर कर दिया। पुलिस ने पूछा है कि भाई क्या आपने किसी को देखा, डिड यू सी एनीबॉडी? एलेक्स मर्डॉ ने बोला कि नहीं, दे आर शॉट प्रीटी बैडली। I can see his brain. एलेक्स मर्डॉ कह रहा है कि आई कैन सी हिज ब्रेन्स। I tried to turn her a little bit, but she's got a hole in her head. Okay, is he breathing at all? No, nobody. Is she? Okay, do you see anything? Do you see anyone in the area? तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है उनकी भी ट्रेनिंग होती है। उनका काम होता है कि भाई जो बंदा कॉल कर रहा है उनको जितनी देर हो सके लाइन पे रखना जब तक डिस्पैचर नहीं पहुँच जाए, और उसी बीच में जितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे वो सटल क्वेश्चंस पूछ रही है कि भाई आपका घर कहाँ है, एड्रेस कंफर्म करिए, आपकी वाइफ कहाँ पे है, क्या उनको गोली लगी है, कहाँ गोली लगी है, ये सारी चीज़ें डिस्पैचर के पहुँचने तक ऑपरेटर उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। When's the last time you talked to Maggie? Hour and a half ago, probably 2 hours ago. Okay, you said about 2 hours ago you talked to them? Approximately, yes ma'am, approximately. Okay, did she say what they were doing at all? No, I talked to her in person. You talked to her in person? Well, I know you're upset, Mr. Murdoch, but I don't want you to get a gun and have a gun out whenever my officers get there, okay? I will not do that. He's been being threatened by my son out of both sex. He's been being threatened for months and months and months. He's been hit. तो ऑपरेटर ने एलेक्स मर्डॉ को बोला कि भाई आप गन लेने जा रहे हो, आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत अपसेट हो, बट आप ऐसे मत करना कि जब हमारे पुलिस वाले वहाँ पहुँचे और आपके पास कोई गन हो या आप गन दिखाएं उन्हें तो प्रॉब्लम हो सकती है। एलेक्स मर्डॉ ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इमीडिएटली जो लास्ट पार्ट में उसने स्टार्ट किया कि भाई मेरे सन को बहुत टाइम से लोग परेशान कर रहे थे, ये सारी स्टोरी वो 911 कॉल जो फर्स्ट टाइम उसने कॉल किया पुलिस को, उसी में ही बता रहा है। Do you know who was threatening your son? ऑपरेटर ने पूछा है कि आपको पता है कि आपके सन को कौन थ्रेटन कर रहा था? एलेक्स मर्डॉ ने बोला कि टू मेनी पीपल, बहुत लोग थ्रेटन कर रहे थे उसे। Okay, I don't want you to touch
touch them at all, okay? I don't know if you've already touched them, but I don't want you to touch them just in case they can get any kind of evidence, okay? I already touched them trying to get to see if they were breathing. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई यहाँ पे ऑपरेटर ने एलेक्स मर्डो को बोला कि भाई मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उन दोनों को टच करें, और एलेक्स मर्डो ने रिप्लाई में ये बोला है कि भाई मैंने उनको टच किया सिर्फ चेक करने के लिए कि वो ब्रीथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली है क्योंकि यही बाद में केस में जाके काफ़ी की एविडेंस जो है वो प्रूव करेगा। Well, do me a favor for me. Whenever you see the officer or the medics, because they're all coming to you, can you put your gun in your vehicle for me? Okay. But we have them come in, turn on the flashes on your vehicle so they can see you, okay? तो यहाँ पे ऑपरेटर ने एलेक्स मर्डो के बेटे का नाम पूछा। एलेक्स मर्डो ने नाम बताया बट इमीडिएटली बोला कि मैम काफ़ी देर हो गई है, मैं अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स को कॉल करना चाहूँगा। ऑपरेटर ने बोला कि ठीक है आप फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब ऑफिसर्स आएँ आप अपनी गाड़ी के जो लाइट्स हैं वो वगैरह ऑन करके रखिए और अपना जो गन है वो गाड़ी के अंदर रखिए ताकि कोई ऑल्टरकेशन आपको पुलिस वालों के साथ ना हो जाए। Ma'am, I'm gonna call. I need to call some of my family. Okay. तो ये कॉल यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद एलेक्स मर्डो अपने फ्रेंड्स फैमिली में से किसी को कॉल करता है। ऑपरेटर उसे बोलती है कि भाई आप वहीं रुकिए और हमारे काफ़ी जो पुलिस यूनिट्स हैं वो आपके पास पहुंचने वाले हैं। पुलिस यूनिट्स जब आए अपना गन जो है वो बस साइड में रख दें, बाकी सब कुछ वो लोग देख लेंगे। तो अब हम देखेंगे वो वीडियो जहाँ पे पुलिस जो है एलेक्स मर्डो के इस मर्डर सीन में पहुँचती है। यूएस में पुलिस जो है उनको एक बॉडी कैम पहनना होता है और जैसे ही किसी सीन में या कोई भी इंसिडेंट में वो लोग जाते हैं उनको वो बॉडी कैम ऑडियो के साथ ऑन करना होता है ताकि सारी चीज़ें जो हो रही हैं और वो लोग कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये कि जो क्राइम सीन में कोई भी एविडेंस है वो मिस ना हो जाए, तो जो जजेस हैं, लॉयर्स हैं, जूरी है, वो बाद में उस बॉडी कैम फुटेज के थ्रू काफ़ी चीज़ें जो उस टाइम पे हो रही हैं, छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो शायद नॉर्मली मिस हो सकता है, वो उस बॉडी कैम फुटेज के थ्रू वो देख सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई भी ऐसा विक्टिम होता है या फिर कोई भी ऐसा परपेट्रेटर होता है जिसने कुछ किया होता है, वो क्या बोल रहा है, उसका क्या बॉडी लैंग्वेज है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और लास्ट फ़ायदा ये होता है कि अगर पुलिस कभी कुछ गलत कर रही है, अपना प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं कर रही है या फिर ऐसा फोर्स अप्लाई कर रही है विक्टिम्स के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें भी बॉडी कैम फुटेज के थ्रू आ सकती हैं। तो अब हम देखेंगे वो बॉडी कैम फुटेज जहाँ पे पुलिस वाले फर्स्ट टाइम एलेक्स मर्डो के इस मर्डर सीन में पहुँचते हैं, जहाँ पे उसकी वाइफ और जहाँ पे उसका बेटा दोनों को ही किसी ने शूट कर दिया है और एलेक्स मर्डो पुलिस का वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं। Central 717 scene is secured at a Whiskey Fox whiskey. तो यहाँ पे ranch. पुलिस जो है वो Head. उस डॉग कैनल में, उस फार्म हाउस एरिया में पहुँचती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलेक्स मर्डो राइट हैंड साइड में खड़ा हुआ है और उसकी गाड़ी जो है लेफ्ट हैंड साइड में है। और जैसे ऑपरेटर ने एलेक्स मर्डो को बोला था कि आपको अपना फ्लैश ऑन करना है गाड़ी का, तो उसने ऑन किया हुआ है। एंड आई एम श्योर ही इज़ नॉट गोना कैरी अ गन राइट नाउ, क्योंकि ऑपरेटर ने मल्टीपल टाइम्स एलेक्स मर्डो को बोला था कि जब पुलिस आए आपको गन कैरी नहीं करना है। This is the firearm you brought from inside the house? Sir, yes, sir. I went and got. This is a long story. My son was in a boat wreck a few months back. He's been getting threats. Most of it's been benign stuff we didn't take serious. Okay. You know, he's been getting like punched. I know that's somebody. I know that's what it is. Okay. When did you get home? Right when you called, or did you go to the house first? Where is the house? I came to the house first. तो अभी पुलिस को आए 1 मिनट भी नहीं हुआ, एलेक्स मर्डो ने पूरी स्टोरी जो है वो बताना स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे कुछ स्पॉयलर्स हैं, अगर आप लोगों ने ये केस फाइल नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे शायद गलती से मुझसे रिवील हो जाए कि भाई एक्चुअली में केस में हुआ क्या था। बट एनीवेज विद इन दैट मिनट एलेक्स मर्डो बताना शुरू करता है कि माई सन हैज़ बिन इन अ बोट एक्सीडेंट। उस बोट एक्सीडेंट के बाद उसको काफ़ी लोग थ्रेट कर रहे थे और 1-2 ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे लोगों ने उसे पंच भी किया है। और जो ऑफिसर्स है वो इमीडिएटली एलेक्स मर्डो से कुछ डिटेल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहला क्वेश्चन जहाँ पे मैंने पॉज किया वो ये है कि भाई आप यहाँ पे कब पहुँचे। तो देखते हैं एलेक्स मर्डो क्या बोलता है। My mom has late stages Alzheimer's and my dad is in the hospital. Okay. I left. I don't know what time. I can go back on my phone and tell you the exact times. Did you check? Okay. Did I check what? Did you check them? We got medical guys that are that's what they're gonna do. Okay. तो एलेक्स मर्डो बताता है कि सबसे पहले मैं घर पे आया था, उससे पहले अपनी मॉम से मिलने गया हुआ था। और वो साथ में ये भी बताता है कि उसके जो फादर हैं वो हॉस्पिटल में हैं, उनको लेट स्टेज अल्जाइमर्स है।
फादर की इन्फॉर्मेशन क्यों बताई इस टाइम पे, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने पूछा भी नहीं था और उसका कोई कनेक्शन भी नहीं है। बट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि वो इस टाइम पे शॉक में है, क्योंकि उसके सामने जो चीज़ हुई है और जो वो देख रहा है उससे वो डेफिनेटली उसका दिमाग जो है वो अपने काबू में नहीं है। ही इज़ ऑल ओवर द प्लेस। What are they doing? Can they hurry? They are, yes, sir. That gentleman that was out here already, he's one of the battalion chiefs. Okay. वो पूछ रहा है कि भाई आप मेडिकल सर्विसेज को बुलाइए, क्या वो लोग डेड हैं, क्या वो बचे हुए हैं, ये सारी चीज़ें एलेक्स मर्डो ने पूछा अभी पुलिस ऑफिसर से। How did you pull up? You from back there? I went to the house and they weren't home, which was odd. I tried to call. Okay. And then I knew they had been down here before I left to go to my mom's. Okay. And so that is loaded. Okay. You might want to unload it. But I mean. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एलेक्स मर्डो का गन था वो गाड़ी के अंदर नहीं था, उसने गाड़ी के अगेंस्ट लीन करके रखा हुआ था। ये एक राइफल लग रही है, जैसे आपको पता है कि ये हंटिंग एस्टेट है। अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये गन जो है वो इस मर्डर के साथ इन्वॉल्व है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू एलेक्स मर्डो वो अपने घर में गया, वो ये गन लेके आया ताकि अपना प्रोटेक्शन कर पाए इस इंसिडेंट के बाद। और वो इस टाइम पे पुलिस को बता रहा है कि वो सबसे पहले जब वापस आया था अपनी मॉम से मिलके अपने घर में गया था, उसने देखा कि घर पे कोई भी नहीं है, तो उसने कॉल किया और कॉल करने के बाद वो यहाँ पे आया। This is the only one, or is there any more in the truck? I believe that's it. You think that's the only one? Okay. I'm 99%. Do you normally certain that's have right. any other firearms in your vehicle? I don't, but Okay. occasionally there's a pistol in there. Okay. तो पुलिस ने पूछा है कि ये जो गन आपने रखी है, इज़ इट दी ओनली गन इन द सीन, आपके व्हीकल में और कोई गन तो नहीं है? एलेक्स मर्डो कहता है कि 99% मैं श्योर हूँ कि गाड़ी के अंदर कोई और गन नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि कभी कभार हम लोग यहाँ पे एक पिस्टल वगैरह होती है गाड़ी के अंदर, तो हो सकता है कि वो, बट 99% ही श्योर यही एक गन है जो वो घर से लाया था। तो आप ये सीन थोड़ा देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में एक बिल्डिंग है, राइट हैंड साइड में एक बिल्डिंग है। जो राइट हैंड साइड वाली बिल्डिंग है वो मेरे ख्याल से एक डॉग केनल है जहाँ पे कुत्तों को रखा जाता है, और देख के लगता है कि काफ़ी बड़ा केनल है, क्योंकि उसके अंदर मुझे मल्टीपल गेट्स दिख रहे हैं। बट जब पुलिस वाला थोड़ा आगे जाएगा तो डिटेल में पता चलेगा कि क्या है। तो यहाँ पे मल्टीपल गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं और मेडिकल एम्बुलेंस भी जो है वो भी पहुँच रखी है। पुलिस वाले ने एलेक्स मर्डो की गन लेके अपनी गाड़ी में रख लिया, और आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि ये डॉग कैनल है। कितने सारे गेट्स हैं, मतलब कि मल्टीपल डॉग्स या मल्टीपल एनिमल्स इस शेल्टर के अंदर रह सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जो ये ब्लर है, ये बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और एक ब्लर इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आई एम गेसिंग कि मैगी मर्डो की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि मैगी मर्डो और पॉल मर्डो के बीच में डिस्टेंस था जहाँ पे दोनों को शूट किया गया। They are dead, aren't they? Yes, sir. That's what it looks like. Randy. एलेक्स मर्डो ने पुलिस से पूछा कि वो मर चुके हैं ना। पुलिस ने कंफर्म किया कि हाँ, यही लग रहा है देख के कि वो दोनों मर चुके हैं। एलेक्स मर्डो यहाँ पे किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा है। तो एलेक्स मर्डो अपने भाई से बात कर रहा है। उसने अपने भाई को सारा डिटेल वगैरह बताया। भाई ने कुछ पूछा होगा, जहाँ पे उसने रिप्लाई किया कि पुलिस अभी यहाँ पे आई हुई है। When was the last time you were here with them, or talked to them, or anything like that? It was earlier tonight. I don't know the exact time, but Okay. I left. I was probably gone an hour and a half from my mom's, and I saw them about 45 minutes before that. Okay. I rode around with Paul for 2 hours this afternoon in the pickup truck. That's your son, Paul? तो ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई यहाँ पे। पुलिस वाले ने पूछा कि आप लास्ट इन दोनों से कब मिले, तो सबसे पहले एलेक्स मर्डो ने इमीडिएटली आंसर देना नहीं शुरू किया। उसने अपना कंपोजर जो है वो गेन किया, वो इधर उधर घूमा, और उसके बाद वापस आके उसने बताया कि मैं अपनी मॉम से मिलने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा गया हुआ था। उससे पहले मैंने 45 मिनट्स उनको नहीं देखा, तो ऑलमोस्ट 2 से सवा 2 घंटे का जो टाइम विंडो है वो कह रहा है कि मैंने उनको उस टाइम से पहले देखा था। कॉल 10 बजे की थी। उसने 911 कॉल पे भी यही बताया कि 8 बजे वो लास्ट उनसे मिला हुआ था। बट उसका इन्फॉर्मेशन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यू करता रहा। वो कंटिन्यू करके बता रहा है कि भाई मैं अपने बेटे के साथ आफ्टरनून में 2-2.5 घंटे इधर उधर घूमने गया हुआ था। डिटेल में सुनते हैं कि क्या बोल रहा है वो। What are they covering them up? I got some getting dressed now, Sheriff. I'll have somebody stop and grab it. Tell them they don't have to do that. They don't need to. Preserve what we can. 653. Where's it at? I'm in town. वाइफ और सन बोथ आर डेड।
ऐसे सिचुएशन में किसी का अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो एलेक्स मर्डॉक का यहाँ पे जो रिएक्शन है वो बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो इधर से उधर घूमे जा रहा है और वो पुलिस वाले की बात के ऊपर जितना ध्यान दे पा रहा है उतना ध्यान दे रहा है। बट साइमल्टेनियसली वो ये भी सोच रहा है कि मुझे मैगी की फैमिली को बताना है, मैं क्या करूँगा, मैं भाई को कॉल कर दूँ, मैं कुछ कर लूँ। मतलब ही इज़ डेफिनेटली नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। What's your first name, sir? My name is Alex Richard Alexander Murdoch. और एलेक्स का नाम कंफर्म किया तो उसका पूरा नाम है रिचर्ड अलेक्जेंडर मर्डॉक। एलेक्स मर्डॉक के नाम से सब जानते हैं उसे। तो आप इस एरिया में देखिए क्या हो रहा है। इस एरिया में पुलिस वाले अपना टेप जो है वो लगा रहे हैं। मतलब ये जो पूरा क्राइम सीन है इसको कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, इस पूरे क्राइम सीन को सील कर रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एविडेंस प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो भी हुआ है वो इसी एरिया में हुआ है। इस एरिया को सील ऑफ करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जो लॉ इन्फोर्समेंट या पुलिस के अलावा कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो एलेक्स मर्डॉक की फैमिली ही क्यों ना हो, कोई भी इस चीज़ को एंटर ना करे और किसी भी आने जाने वाले को पता हो कि ये जो टेप है इसका मतलब है कि ये क्राइम सीन है, ये वेल प्रोटेक्टेड है, आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। अगर आप इसके अंदर एंटर करोगे तो पुलिस वालों का शक जो है वो आपके ऊपर भी हो सकता है। I see quite a few tire tracks in here. Were any of these you going in and out? No, I came in here and I left one time and I came back. तो पुलिस यहाँ पे वापस में बात कर रही है कि ये जो पूरा एरिया है इस किस तरीके से इसको सील किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि एविडेंस जो है वो सही सही जगह से सही तरीके से ले सकें लोग। तो जिस पुलिस वाले का बॉडी कैम फुटेज था उस पुलिस वाले ने गाड़ियाँ वगैरह थोड़ी बहुत चेक करी और टॉर्च लाइट लेके, फ्लैश लाइट लेके वो इधर उधर फ्लैश लाइट मार रहा था ताकि कोई भी एविडेंस जो है वो दिख जाए। जब वो घूम के वापस डॉग कैनल की तरफ गया, बैकग्राउंड में सुन सकते हैं कि कुत्ते भौंक रहे हैं। मतलब मुझे तो कम से कम 2 कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तो आ ही रही है, हो सकता है उससे ज़्यादा हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि 2 और पुलिस वाले हैं जो अपना फ्लैश लाइट लेके सारी ज़मीन जो है वो डिटेल में सर्च कर रहे हैं ताकि उनको एविडेंस मिल जाए। वो एविडेंस में कुछ भी हो सकता है कि गन शेल हो, क्योंकि अगर गन शॉट है तो गन का शेल भी निकला होगा, हो सकता है कि वो ढूंढ रहे हो, या हो सकता है कि किसी का फुटप्रिंट ढूंढ रहे हो, टायर ट्रैक ढूंढ रहे हो। ये सारी चीज़ें एविडेंस होती हैं। तो यहाँ पे कोई एंटर कर रहा है और मैं इमीडिएटली देख सकता हूँ कि ये किसी तरीके का यूनिफॉर्म लग रहा है और इसने गन जो है वो हॉल्स्टर में डाल रखा है। तो हो सकता है कि ये डिटेक्टिव हो या फिर वहाँ का शेरिफ हो या फिर कोई बड़े डेजिग्नेशन का कोई ऑफिसर हो, पता करते हैं कौन है। तो ये सारे ऑफिसर्स जो हैं वो लोकल शेरिफ ऑफिस से हैं और इन्होंने बोला कि स्लेड इज़ ऑन द वे। अब स्लेड कौन है? स्लेड है साउथ कैरोलिना लॉ इन्फोर्समेंट डिवीज़न और इस डिवीज़न का काम है इन्वेस्टिगेट करना। तो पुलिस का काम कुछ और है। इन्होंने देखा क्राइम सीन, इन्होंने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट किया और अब जो केस है वो स्लेड डिवीज़न के पास चला जाएगा, जिनके एजेंट्स आएंगे और इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेंगे। ये किस लिए? क्योंकि ये जो केस है ये हाई प्रोफाइल केस है, एक प्रोमिनेंट प्लेयर जो है वो इन्वॉल्व है और एक ऐसा केस इन्वॉल्व है जिसके बारे में सब जानते हैं। इनफैक्ट एलेक्स मर्डॉक और उसकी फैमिली को भी इस एरिया में सब लोग जानते हैं। तो पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, पेरीमीटर वगैरह सिक्योर कर रहे हैं इस एरिया को। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। ये जो वेस्ट लगा के खड़ा है ये पैरामेडिक है, मतलब कि मेडिकल ऑफिसर है। और यहाँ पे ब्लर इमेज के पीछे जो है वो पॉल मर्डॉक की डेड बॉडी है, वहाँ पे वो चेक कर रहा है। साथ में डॉग कैनल्स है जहाँ पे आप कुत्ते देख सकते हैं। और ये जो एरिया है ये इनका हंटिंग एरिया है, ये मेन घर नहीं है। तो आप फार्म हाउस की तरह इसे बता सकते हैं। मेन घर जो है वो यहाँ से थोड़ी दूर पे है। There's a guy over here that's wanting to talk to him. That's what he believes. Don't even know who Eric is. I know an Alex over Alex. Alex. Okay. My bad. there. There's a guy over here that wants to talk to him. Yeah, but I didn't know if you wanted me to go tell him that or if you wanted me to just chill for a minute. Or if you तो इस पुलिस ऑफिसर ने बताया कि एक बंदा आया हुआ है, वो एलेक्स मर्डॉक से मिलना चाहता है। इस पुलिस वाले ने बताया कि नहीं, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलो कि वहीं पे खड़ा रहे। मोस्ट प्रॉब्ली एलेक्स मर्डॉक का भाई होगा जो, क्योंकि एलेक्स मर्डॉक ने कॉल किया था, वो आया है यहाँ पे। तो जैसे शुरू में हमने देखा कि जो 911 कॉल थी वो इनिशिएटेड थी 10:07 पे। 10:13 या 10:14 तक एलेक्स मर्डॉक ने ऑपरेटर के साथ बात करी। उसके बाद 10-12 मिनट के बाद जो ये पहला ऑफिसर है शेरिफ ऑफिस से, वो क्राइम सीन में आया था अलॉन्ग विद द पैरामेडिक। तो ये सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ये एक जगह पे लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं। Well, the dad's over there. Actually, hold on. Some people just walked up. Fire rescue might have some more sheets we can steal. तो सारे जो ऑफिसर्स हैं वो डेड बॉडी के पास हैं। यहाँ पे पॉल मर्डॉक है लेटा हुआ और इसके ऊपर शीट रखा हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें और शीट चाहिए। तो इसी कमोशन में और ये सारे डिस्कशंस में ही अभी का सीन चल रहा है। The reason I asked is just because the holes that are in that window look very large. Yeah, there's some glass.
Some of them larger, some of them smaller. You need it in wood or something solid. And there's a whole bunch of trees back there, so they might be able to find something in a tree. I don't know. What are they thinking then? Well, I have no clue, but he here's had a what I shotgun. did. He had a shotgun. तो एक गन ने कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। ये ऑफिसर बार बार बोल रहा है कि भाई एलेक्स मर्डो के पास शॉटगन था, एलेक्स मर्डो के पास शॉटगन था, जबकि एलेक्स मर्डो 911 ऑपरेटर को बोल चुका है कि मैं जा रहा हूँ घर पे और एक शॉटगन या अपना कोई गन जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए ला रहा हूँ। तो अभी इनको पता नहीं है कि वो गन इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके पास गन था, बार बार वो लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ही हैड अ गन। और वो ये भी बोल रहा है कि जो शेड है वहाँ पे जो होल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि लग रहा है कि शॉट गन से फायर किया हुआ है। दैट इज़ एग्जैक्टली द गन दैट एलेक्स मर्डो वॉज कैरिंग फॉर हिज प्रोटेक्शन व्हेन द ऑफिसर केम इनटू द सीन। और इस टाइम पे आके पुलिस वाला कहता है कि भाई मुझे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, बॉडी कैम जो है वो बंद कर देता है। इनके पास एक्सेस है बॉडी कैम बंद करने का। जब इनको पूरी तसल्ली हो गई है कि भाई इस बॉडी कैम फुटेज का और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो लोग ऑफ कर सकते हैं। प्लस इनके जो सीनियर्स वगैरह हैं वो भी ऑन साइट हैं और मेन डिस्कशन जो है वो गन रिलेटेड हो रही है और ये सारे वेट कर रहे हैं स्लेड ऑफिसर्स के यहाँ पे आने का, जो इन्वेस्टिगेशन वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो आपने देखा कि 911 कॉल हो चुकी थी और इस मर्डर मिस्ट्री का पहला पर्दा जो है वो उठ चुका था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस बॉडी कैम फुटेज से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सारे एविडेंस जो है वो कोर्ट रूम में प्रेजेंट हुए। हर एक क्लू और हर एक रिएक्शन इस केस को किस मोड़ तक लेके जाएगा ये कोई नहीं जानता था। आपको क्या लगता है ये 911 कॉल और ये फुटेज देख के क्या एलेक्स मर्डो ने ये किया हो सकता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस केस में इंटरेस्ट है और इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो किया हुआ है जो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर केस के सारे डिटेल मैंने कवर किए हुए हैं। क्या एविडेंस प्रेजेंट हुए, कोर्ट रूम में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इस केस से जुड़े और कुछ डिटेल्स के अंदर जाएंगे और कोर्ट रूम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हुई, क्या एविडेंस थे और किसने क्या बोला, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।